छोटे नासमझ बच्चे इनको घर के अंदर प्रैक्टिस करवाएं, ठीक। अगर कोई लेकर बिलफर्ज आ भी गया तो अब अपने साथ खड़ा ना करे सफ़ के दरमियान में, इसको चाहिए कि फिर कोने में ही खड़ा हो। अगर सब बनते बनते और वो जगह बाकी ऐसी बच गई कि जो कोई आदमी भी खड़ा नहीं हो सकता, तो चलें ये बच्चा वहाँ पे खड़ा हो गया और वो शोर भी ना करता हो, इस सब चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन दरमियान में खड़ा करके सफ़ इनक़िता या सफ़ का बाइस ना बने। अब इनका जो असल सवाल था साहिल मोहतरम का कि इस तरह बच्चे लाने से, सफ़ के दरमियान में खड़ा करने से बकिया नमाजियों की नमाज हो जाती है, तो देखें नमाज तो हो जाएगी। बाकी रहा ये मामला कि इस बच्चे की वजह से क़त्अ सफ़ हो रहा है, तो ये अमल एक अलग बात है। अब आप उस क़त्अ सफ़ के इस अमल को यानी इस खला को पुर कर सकते थे, बच्चे को प्यार मोहब्बत से पीछा करके अब सफ़ को मुत्तसिल कर सकते थे, तो आपको ये करना चाहिए। और इन वालिद साहिब को भी अर्ज़ ये है कि हमें शरीयत मुतहरा की रोशनी में नमाज भी पढ़नी है, अपने बच्चों की भी तरबियत करनी है। और जो बच्चों के हवाले से अहादीस करीमा में खुद इरशाद फरमाया गया कि अपनी मसाजिद को पागलों और नासमझ बच्चों से महफूज रखो। तो नासमझ बच्चे शोर गुल करते हैं, इस वजह से नमाज पढ़ने के लिए जो तवज्जो होती है वो तवज्जो नहीं हो पाती बच्चों के शोर शराबा करने की वजह से। तो ऐसे नासमझ बच्चों को मसाजिद में ना लाया जाए। अगर कोई ले आया तो अपने साथ खड़े रखने की जिद ना करे। अगर इमाम साहब या कोई भी नमाजी अगर वो आपको कहता है कि बच्चे को पीछे ले जाएं, अब आप खड़े यहीं खड़ा होगा, अब ये नमाजी आपस में नमाज पढ़ते पढ़ते इन दोनों की तवज्जो गई, बाज़ का आपस में एक तनफ्फुर सा हो जाता है, लड़ाई का भी नमाज में यही कैफियत रहेगी कि इसने मुझे डांटा, इसने मुझे ऐसा क्यों किया, और बाज़ कोई आइमा से नाराज हो जाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब इमाम साहब को कोई कसूर नहीं है, वो तो आपको एक दुरुस्त मसला ही बयान कर रहे हैं, जैसे कि इस वक्त मदनी चैनल की स्क्रीन से आपको दुरुस्त मसला ही बयान किया जा रहा है बच्चों के हवाले से। तो अब इसमें नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अहादीस करीमा की रोशनी में भी बच्चों को मस्जिद में कब लाना है कब नहीं लाना, ये अमल सीखना और जानना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहली सफ़ मर्दों की, दूसरी सफ़ बच्चों की, तीसरी सफ़ औरतों की, दूसरी सफ़ बच्चों की और तीसरी सफ़ औरतों की। मस्जिद नबवी से बड़ी मस्जिद बैतुल्लाह है। हमारी मस्जिदों से अफजल तो मस्जिद नबवी है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बच्चे उधर बिठाए हुए हैं, मस्जिद नबवी के अंदर सफ़ बंदी हुई हुई है। और अगर बच्चा अगली सफ़ में जगह है तो हदीस में आता है अगली सफ़ में अगर जगह हो तो पिछले आदमी पीछे खड़ा हो जाए तो पिछले की नमाज ही नहीं होती। जैसे आप कह रहे हैं भी आगे जगह थी, उन्होंने वहाँ खड़ा ही नहीं किया, बच्चों को पीछे खड़ा कर दिया, तो उनकी तो नमाज ही नहीं हो रही है। पहली सफ़ का मुकम्मल होना इंतहाई ज़रूरी है। इमाम की जिम्मेदारी है सफ़ बंदी करवाना, सफ़े मुकम्मल करवाना। हमारे ये इस्लामाबाद जी हमारी मस्जिद के साथ ही माई रेशमा मस्जिद है, वहाँ से एक नमाजी अपने छोटे से बच्चे को लेकर आया। वो दरवाजे पर आकर पूछता है, शाह मैं बच्चे अंदर ला सकता हूँ? मैंने कहा जी आप आएँ, जहाँ आपको जगह मिलती है बच्चे अपने साथ खड़ा करें। कहते हैं सुभान अल्लाह। मैंने खैर है। कहते मुझे मस्जिद से निकाल दिया नमाजियों ने कि अपने कि ये बच्चे लेकर आए हो खेलने के लिए जगह कोई। शुरू में इन बच्चों को आप लेकर नहीं आते मस्जिद में, जब बड़े हो जाते हैं फिर कहते हैं इमाम साहब कोई दम करो, मौलवी साहब दम करो, ये नमाज नहीं पढ़ते। जब आप उन्होंने अल्लाह का घर दिखाया ही नहीं शुरू से उसे जी पेशाब कर देता है, ये सफ़ें तोड़ देता है, ये आगे से गुजरता है, ये भागता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर बच्चे ने पेशाब कर दिया, आपने पानी मंगवाया, छींटे मार दी, दूध पीता बच्चा था, मसला ख़त्म। हसन और हुसैन करीमैन तशरीफ़ लाए मस्जिद में नबवी में, आप खुतबा दे रहे थे, उन्होंने कुर्ता लंबा पहना हुआ था, वो पाँव में उलझा तो गिर गए। आपने खुतबा रोक कर उन्हें उठाया और मिंबर पर बिठाया। उन्होंने नहीं कहा फातिमा ये बच्चे क्यों मस्जिद में भेज दिए, अपनी बेटी को कहा। हमें तो डांट होती है बाकायदा। मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ है, बच्चा मेरा छोटा चला गया, तो मैं जब पिछली सफ़ में खड़ा हुआ तो साथ ही मैंने बच्चे को दरमियान में खड़ा कर दिया। अब सफ़ पूरी होगी, पीछे भी सफ़ बन गई, तो जब इमाम साहब ने पीछे देखा कि छोटा सा बच्चा सफ़ों के दरमियान में है, तो उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर 5 मिनट का लेक्चर दिया कि जब बच्चों को आप लाते हैं तो इनको दरमियान में घुसा देते हैं, इस तरह सफ़ नहीं होती। बहरहाल खैर वो तो बर्दाश्त। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमने परसों ही पढ़ाया है इब्ने माजा के अंदर जी कि मैं बच्चों की रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो अपनी नमाज तखफीफ कर देता हूँ, नमाज में कमी कर देता हूँ, किरात छोटी कर देता हूँ, ताकि बच्चे की रोने की वजह से माँ को जो तकलीफ हो रही है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। मस्जिद नबवी में औरतों के साथ बच्चे आ रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा इन बच्चों को फीडर पिला के सुला के लाया करो, और मैं नमाज में कमी कर देता हूँ, तखफीफ कर देता हूँ, लंबी रुकू लंबा सजदा छोड़ के, ताकि माँ को सुकून, पीछे ही तो बच्चे पढ़ते थे तो माँ को सुकून रहे। अच्छा, ये जिस तरह अगली सफ़ मुकम्मल हो गई बड़े लोगों की, पीछे हमने बच्चे खड़े कर दिए, अब तीसरी सफ़ जो बननी है, बड़े लोग आके कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह मैंने देखा है कि वो बच्चों को खिसका के साइड में करके बीच में आते। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने यहाँ तक लिखा है अगर पहली सफ़ के अंदर बच्चा आ जाए तो उसका हक है उसको उस जगह से हटाया न जाए। वो बड़े से पहले आया, वक्त लेकर आया, पहले आकर बैठा। हाँ, इमाम के पीछे 3 बड़े आदमी, 3
سمجھدار آدمی، حل و عقد والے، علم والے، تاکہ اگر امام کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو پیچھے والا فوراً مصلی سنبھال کر نماز کو مکمل کرے گا. ان کے پیچھے بچوں کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے. 3 لفظ آتے ہیں حدیث میں، 3 آدمی ایسے ہوں امام کے بالکل پیچھے جو کسی بھی حادثاتی صورت میں امام کی جگہ سنبھال کر نماز مکمل کر سکے. جزاک اللہ خیرہ. ایک بڑا ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا، ہر بندے نے تقریباً دیکھا ہوگا کہ پچھلی صف میں بچہ نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ داخل ہوتا ہے اور پاؤں سے بچے کو کھسکا کے اور وہاں گھس جاتا ہے. کتنی بڑی یہ تو بالکل غلط. اصل میں اسی سے بچوں میں پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر جو بچوں کے والدین ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. شفقت پدری کا ایک تقاضا ہے، تو جب اس کا بچہ کھینچ کے پیچھے کریں گے آپ تو وہ روئے گا، پیٹے گا، اس کی نماز خراب ہوگی. پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ جو بچہ پہلے آیا اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ٹوٹی پھوٹی جیسی اسے نماز آتی ہے وہ ادائیں کر رہا ہے. تو حدیث میں تو آتا ہے جب بچہ بولنا لگتا ہے تو جب اس سے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مسکراتا ہے. بچوں کے بارے میں تو بڑی حدیثیں آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صف ہے بچوں کی، بالکل ایسے سارے آئے ہوئے ہیں بچے. جب آگے جگہ ہی خالی پڑی ہوئی ہے تو پھر بچہ ہی کھڑا ہوگا نا. یہ ٹاپک میں نے چوز اس لیے کیا ہے کہ میں گھومتا پھرتا ہوں، اکثر مجھے مختلف مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اکثریت جو ہے نا وہ ہمارے حنفی بھائیوں کی ہے، اور وہاں یہ چیز عموماً دیکھنے کو ملتی ہے کہ بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے بھگایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اور اسی وجہ سے مجھے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ بچے بے نمازی بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں. شروع میں آنے نہیں دیتے نا جی. جب انہیں تھوڑی سی سمجھ آتی ہے تو اس وقت وہ اپنے دوسروں کے ساتھ عادت ہی نہیں ہوئی عادت ہوتی، نہیں عادت ہی نہیں ہوتی. ہماری مسجدوں میں اللہ کا شکر ہے، ہماری اہل حدیث جتنی مساجد ہیں الحمدللہ وہاں بچوں کو بڑا حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور وہ جمعے میں بھی ہیں. پچھلے کئی جمعے پہلے یہاں ہمارے قریشی صاحب میں تشریف فرما تھے، ان کے نواسی بچے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے. اور میرا ٹاپک بائی چانس اسی بچوں پر آیا. میں نے کہا یہ دیکھو شور کر رہے ہیں بچے. ہم نے تو منع تک نہیں کیا ان کو، بچہ ہے نا وہ، اس نے تو کرنی ہے نا بچوں والی حرکت. وہ بڑوں کی طرح بڑا عاجزی کے ساتھ تو نہیں بیٹھے گا، وہ تو دوڑے بھی لگائے گا، پیچھے کھیلے گا بھی. جزاک اللہ خیرہ. دوسرا آپ دیکھیں مسجد بیت اللہ کے اندر جب عمرے کے لیے اور حج کے لیے آپ جائیں، والدین کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بیت اللہ کے اندر مطاف میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی سعودی عالم نے، عرب کے عالم نے منع کیا ہے یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. او اللہ کے سب سے بڑے گھر میں بیت اللہ کے اندر اتنی اجازت ہے. تو ہماری مسجدیں جو تقوی کی بنیاد پر پتہ نہیں بنی ہوئی ہیں کہ نہیں بنی ہوئی، چودھریوں کے سینٹر بنے ہوئے ہیں اپنے اپنے، اللہ من رحم ربی، تو وہاں پر وہ بچوں کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے ہیں. بس اسی وجہ سے